यूएफओ समय मशीन का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव सतपुरा अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग प्रकृति के करीब रहते थे और बाहरी दुनिया की खबरें उनसे कोसों दूर थीं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आसमान में कुछ अजीब हुआ। चमचमाते तारे अचानक गायब हो गए और उनकी जगह एक बड़ा चमकता हुआ गोलाकार यंत्र आ गया। यह कोई साधारण यंत्र नहीं था। यह तेज रोशनी फैलाता हुआ हवा में स्थिर था। गांव के कुछ लोग, जिनकी नींद हल्की थी, इस अद्भुत दृश्य को देखकर चौंक गए। उन्होंने डर और जिज्ञासा के साथ दूसरों को जगाया। अनोखा आगमन। गांव के लोग उस यंत्र को उड़न तश्तरी कहने लगे। कुछ ही देर में यह तश्तरी धीरे धीरे एक खुली खेत में उतर गई। उससे एक दरवाज़ा खुला और एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला। वह प्राणी पूरी तरह से इंसानों जैसा था, लेकिन उसके कपड़े और उसके हाथ में पकड़ी हुई चमचमाती मशीनें असाधारण थीं। गांव का एक युवा लड़का अजय, जो विज्ञान और रहस्यों का बड़ा प्रेमी था, सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने उस प्राणी से बात करने की कोशिश की। वह प्राणी शब्दों में बात नहीं करता था, बल्कि उसकी आवाज़ सीधा दिमाग में गूंजती थी। उसने अजय को बताया, मैं एलियन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही भविष्य का इंसान हूँ। यह यंत्र जिसे तुम यूएफओ कहते हो, असल में एक समय मशीन है, भविष्य की झलक। अजय और गांव वाले हैरान रह गए। वह प्राणी, जिसे उसने समय यात्री कहा, ने बताया कि वह 500 साल आगे के समय से आया है। वह और उसकी टीम पुरानी सभ्यताओं और उनके जीवन को समझने के लिए समय यात्रा करते हैं। उसने गांव वालों को अपने यंत्र के अंदर बुलाया और उन्हें भविष्य की झलक दिखाने का वादा किया। यूएफओ के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर चमचमाते उपकरण थे और हवा में तैरते हुए होलोग्राम दिखाई दे रहे थे। समय यात्री ने एक मशीन चालू की और गांव वालों को उनके भविष्य की झलक दिखाई। उन्होंने देखा कि कैसे इंसान ने तकनीकी प्रगति की है, लेकिन साथ ही प्रकृति को नष्ट कर दिया है। चेतावनी और विदाई। समय यात्री ने गांव वालों को चेतावनी दी, तुम्हारा भविष्य अभी भी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया और प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यह कहते हुए वह प्राणी वापस अपनी उड़न तश्तरी में चला गया। यूएफओ तेज रोशनी के साथ आसमान में गायब हो गया और उसके पीछे केवल जली हुई घास का एक गोल निशान रह गया। गांव वाले हैरान और उत्साहित थे। उन्होंने समय यात्री की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद सतपुरा गांव ने न केवल अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए कदम उठाए, बल्कि विज्ञान और शिक्षा को भी महत्व दिया। अजय ने उस रात के अनुभव को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और इस तरह यूएफओ समय मशीन की कहानी इतिहास का हिस्सा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा वर्तमान हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है और कैसे विज्ञान और कल्पना के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।